आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, वो जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है। और सामने स्क्रीन पर जो आप फोटोज देख रहे हैं, ये फोटो कालरा की और डैनी की हैं। कालरा, जिनके द्वारा रा, जो कि सूर्य प्लेनेट से आए 6 डायमेंशन की दिव्य आत्माएं हैं, उनके द्वारा जो जानकारी प्रदान की गई है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। रा बताते हैं कि प्रेम प्रेम कितनी बड़ी चीज है। प्रेम, जैसे आप जानवरों से प्रेम कर रहे हैं, आप पेड़ पौधों से प्रेम कर रहे हैं, किसी भी जिसको आप निर्जीव समझते हैं ना, आप जल को निर्जीव समझते हैं, पत्थरों को निर्जीव समझते हैं, पहाड़ों को निर्जीव समझते हैं, लेकिन अगर आप इनसे भी प्रेम कर रहे हैं तो इनमें भी चेतना है। चेतना का अलग स्तर है। जिसे हम निर्जीव कह रहे हैं वो निर्जीव नहीं है। तो जब आप इनके प्रति भी अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, आप किसी जानवर को भी अगर आप सीने से लगा रहे हैं, उसके प्रति भी अगर आप प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो एक तरह से, क्योंकि जानवर की चेतना अभी थोड़ी निम्न स्तरीय है ना आपके कंपैरिजन में, तो वो जब आपसे रिसीव कर रहा है प्रेम की ऊर्जा, कोई भी, चाहे आप पेड़ पौधों से प्रेम कर रहे हो, वो जब रिसीव कर रहे हैं आपकी प्रेम की ऊर्जा, तो ये ऊर्जा अगर वो सही तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, अपने अंदर समाते हैं, उसे फील करते हैं, तो उनकी चेतना के स्तर को भी बढ़ा सकती है। यहां तक बढ़ा सकती है कि हो सकता है कि आज जो एक जानवर के रूप में है, अगले बर्थ में वो एक मनुष्य के रूप में हो, क्योंकि उसने प्रेम की ऊर्जा को समझा है, ऑब्जर्व किया है, आपसे ही सीखा है और बांटना सीखा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आदान प्रदान है ना, ऑटोमेटिकली है, कुदरत ने सेट करा हुआ है। हम इस धरती पर जो कुछ भी करते हैं, इस प्रकृति पर, आसपास के लोगों पर, जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर, प्रकृति पर, सब पर असर पड़ रहा है, और वो जो कर रहे हैं उनका असर भी हम पे पड़ रहा है। और अगर हम सही तरीके से प्रेम की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिना किसी एफर्ट के, अनजाने में, बिना कोई बहुत महान कर्म किए, हम सामने वाले की तरक्की की वजह बन रहे हैं, उसे ग्रो करने का, और साथ में खुद भी ग्रो होने की वजह बन रहे हैं। अगर आप किसी अच्छे डाइटिशियन से संपर्क करो तो वो आपसे क्या बोलते हैं? वो आपसे ये कहते हैं कि जितना आपका खाना पीना आपको मदद कर रहा है आपके हेल्दी रहने में, आपकी नींद भी आपको उतना ही मदद कर रही है आपके हेल्दी रहने में, आपकी फिजिकली, मेंटली, इमोशनल हेल्थ में नींद भी उतनी ही मदद कर रही है। तो नींद क्या है? वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना, जो अपने आप प्रकृति काम कर रही है आपके साथ। इसी तरह से जब आप किसी जीव को, पेड़ पौधे को, किसी को भी निहार रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उसके प्रति एक सुंदर भाव, पॉजिटिव भाव अपने मन में क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो कर रहे हैं, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कोशिश के, और उनकी भी ग्रोथ की वजह बन रहे हैं। जब आप किसी भी जीव से, पेड़ पौधे से प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम उन्हें अच्छा लगता है, वो उनके आत्मबोध की वजह बनता है। वो जागरूक तो पहले से ही हैं, उनमें चेतना तो है, लेकिन जब आपसे प्रेम मिलता है तो वो प्रेम जो उन्हें अच्छा फील कराते हैं, वो उसे और एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, देकर भी और लेकर भी। और इस तरीके से जो इन जीवों में या पेड़ पौधों में जो जागरूकता आती है, वो उनका आत्मबोध बनता है, वो खुद को जानते हैं, खुद के प्रति अवेयर होते हैं। अब प्रेम जो क्रिएटर है, उसके दिल की धड़कन है, तो कितना पावरफुल है। रा आगे ये भी बताते हैं कि जैसे महासंत हमारी मदद करते हैं, वो हमें अब इस 3rd डायमेंशन से निकाल के 4th डायमेंशन में जाने की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मदद जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की भी होती है। उनसे भी टेलीपैथिकली संपर्क किया जाता है महासंत के द्वारा, उनके बीच में भी महासंत, जैसे कार्य डिवाइड होते हैं ना, तो महासंत की बहुत सारी दिव्य आत्माएं ऐसी हैं जो जीव जंतुओं के बीच में, या पेड़ पौधों के लिए, इनके लिए भी, जिन्हें हम निर्जीव समझ रहे हैं, इनके लिए भी कार्य कर रही हैं। क्योंकि वो हम निर्जीव समझते हैं ना, हम कहते हैं पत्थर लाइफलेस है, लेकिन किसी और स्तर पर चेतना का कोई और रूप उनमें भी है, तो महासन के द्वारा उनकी भी मदद होती है, क्योंकि आगे तो वो भी बढ़ते हैं। सिर्फ ये थोड़े कि हम ही हैं जो 3rd डायमेंशन से 4th डायमेंशन में जाएंगे, वो भी तो आगे बढ़ेंगे। रा एक स्थान पर ये भी बताते हैं कि जैसे हम आदि मानवों की बात करते हैं ना, कि उनके जबड़े बड़े बड़े थे, सिर बड़े बड़े थे, शरीर पर बाल थे, क्यों? क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, जिस तरह का उनका जीवन था उसके अनुरूप उनकी शारीरिक बनावट थी। लेकिन इसके बाद रा ने ये भी बताया था कि किस तरीके से महासन के ही द्वारा जो हमारा जेनेटिक कोड है उसे चेंज किया गया, ताकि हम अपने एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकें।
यानी वो जो हमारा आदि मानव जैसा रूप था, उससे बाहर निकलने में, ग्रो करने में, सीखने में, जो हमें डीएनए में जो हमारे चेंज करने थे, वो भी महासंत के द्वारा किए गए हैं, ताकि हम इस धरती का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर तरीके से लें और ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करें। और जब ऐसा हुआ, और ऐसा होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा है, रा के मुताबिक जो आदि मानव के रूप में फिर हमारा मानवों के रूप में परिवर्तन हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा है, बहुत कम वक्त लगा है, शायद बस 3-4 पीढ़ी का वक्त। और इसके साथ साथ जब शारीरिक परिवर्तन हुए हैं, तो मानसिक परिवर्तन भी महासन द्वारा जो मदद मिली उसके द्वारा हुए हैं। क्योंकि जैसे अनंत दिशाओं में हम सोच सकते हैं ना, बहुत बहुत सारी चीज़ों एक ही चीज़ के अनंत रूप हो सकते हैं, अनंत उसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उनसे पाया जा सकता है, उसको देखने और समझने का नजरिया हो सकता है, वो भी मिला है। क्यों? क्योंकि जब आदि मानव रहे होंगे तब तो हमारा टारगेट सिर्फ खाना पीना सोना यही होता होगा। लेकिन जब हमारे डीएनए में परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद एक जो बहुत सारी चीजों को अलग नजरिए से देखना, ये हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ की वजह बना। क्योंकि फिर सिर्फ खाना है, पीना है और सोना है, उससे आगे बढ़कर चीजों को, हर चीज को, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जीव जंतु हो, प्रकृति हो, कुछ भी, उसको देखने के अनंत तरीके, उसे समझने के, उससे ज्ञान हासिल करने के और उनके साथ मिलकर ग्रो करने के अनंत रास्ते निकाले। तो ये जो बुद्धि आई, इतनी बुद्धि आई, इतना तर्कपूर्ण तरीके से सोचना, समझना, चीजों को अलग अलग नजरिए से देखना शुरू किया और सिर्फ खाना पीना, इससे बाहर निकले, तो ये हमारे डीएनए में परिवर्तन के बाद हुआ और ये महासंध की वजह से ही हुआ। अच्छा, अब ये जो लॉ ऑफ वन का ज्ञान है, थोड़ा सा अब अगर जो लोग पिछली वीडियो सुनते आए हैं, डॉक्टर नूडा का सेशंस जिन्होंने सुने हैं, तो वहां पर भी इसी तरीके से बात को रखा गया था कि जब पहली बार जो कैद किया गया आत्माओं को, तो वो एक इसी तरह के, मतलब खाना पीना सोना और वर्क करना, बस लेबर करना, इस तरह के रूप में थे। लेकिन उसके बाद वो ग्रो करते चले गए और उनकी जो यूनिफॉर्म थी उसमें चेंज आया, मतलब उनमें डीएनए में परिवर्तन आया, यूनिफॉर्म में चेंज मतलब डीएनए में परिवर्तन आया। उसके बाद जो तर्कपूर्ण तरीके से उन्होंने सोचना शुरू किया, चीजों को समझना शुरू किया, और उन्हें जो अनुनाकीज हैं उनकी चालाकियां समझ में आई। ये चीज उन्होंने बोली थी ना डॉक्टर नूडा ने, बस उनका तरीका अलग था, यहाँ पे तरीका थोड़ा सा अलग है। लेकिन अगर बात के मर्म में जाया जाए ना, कि अगर निचोड़ निकाला जाए, तरीकों की बात छोड़ी जाए, शब्दों का हेरफेर छोड़ा जाए, बात के तह में जाया जाए, निचोड़ निकाला जाए, तो वो एक ही है। लेकिन फिर वही वाली बात लागू होती है ना, कि एक ही चीज को समझने के अनंत तरीके, अनंत तरीके, बस ये बात वहीं पे लागू होती है कि अब डॉक्टर नूडा ने समझा, उन्होंने अपने अनंत तरीकों में से एक तरीके से समझा। यहाँ लॉ ऑफ वन का ज्ञान हमें मिल रहा है, हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग तरीके से, अब जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं वो सब एक से थोड़े समझ रहे होंगे, सब अपनी अपनी बुद्धि से अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। रा ने ये जानकारी दी, उन्होंने एक अलग तरीके से दी, आगे उस जानकारी को कालरा ने, डैनी ने जो हम तक पहुंचाया। तो बहुत सारी जो अलग अलग चीजें हैं, अनंत तरीके हैं, ये तब शुरू हुए चीजों को समझने के हम मानवों के अंदर, जब हम उस आदि मानव रूप से बाहर निकले। आज भी यही सच है, आज भी अगर आप भौतिक चीजों में ही उलझे रहे, तो जानवर में और इंसान में कुछ बहुत फर्क नहीं रहेगा। अगर सिर्फ खाना पीना सोना ही चलता रहे, जीवन का मकसद सिर्फ पैसे कमाओ, खाओ पियो सो, यही अगर रह जाए, तो जानवर में और हम में कुछ फर्क थोड़े है। फर्क तो यहीं पर है ना, कि हम चीजों को अलग अलग तरीके से समझते हैं और आध्यात्मिक रूप से भी चीजों को समझ के ग्रो कर रहे हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ,